श्राद्ध तर्पण से करें भाग्य परिवर्तन। श्राद्ध पूजा सिर्फ पूर्वजों की तृप्ति शांति के लिए है, ऐसा विचार ही गलत है। अभी के इस जन्म में सुख शांति संपदा प्राप्त करना और जीवन के बाद हमारी आत्मा का मार्ग निष्कंटक करना ये हेतु है। मृत्यु के बाद जब हमारी आत्मा पितृलोक सूर्यलोक या स्वर्गलोक के लिए गति करती है एट स्विंग, तब इस जन्म में की गई श्राद्ध तर्पण पूजा की शक्ति संचित ऊर्जा ही मददगार बनती है। वैदिक पूजा और पुराणोक्त पूजा में अलग अलग पूजा पद्धति है, किंतु देव आर्षि पितृ आरण अदा करके प्रभु नारायण में अर्पित श्रद्धा पूजा है श्राद्ध। श्राद्ध तर्पण पिंडी पूजा भगवान नारायण को अर्पित की जाती है और जीव की गति नारायणी शक्ति से ही संभव है। पूर्व जन्मों के पूर्वज देवी देवता अर्षिगण सहित मनुष्य आरण मुक्ति की ये पूजा हिंदू सनातन धर्म की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। पुरातन काल में ये पूजा प्रतिमास अमावस्या को की जाती थी। अभी आधुनिकता और समय के अभाव से साल में एक बार ये पितृपक्ष में की जाती है। पूर्वजों की अलग अलग तिथि अनुसार या फिर अमावस्या को ये पूजा सभी हिंदू सनातनियों को अवश्य करनी चाहिए। दे गए विधान में से जो भी आपसे हो सके अवश्य करिए। पितृगण हमारे पूर्वज हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक के ऊपर सूर्यलोक है एवं इससे भी ऊपर स्वर्गलोक है। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है, वहां हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्यलोक की तरफ बढ़ती है। वहां से आगे यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्यलोक को भेजकर स्वर्गलोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में एक आध आत्मा ही ऐसी होती है जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मनुष्य लोक एवं पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश आईसी आपार्ट आंट मोहवश अपने कुल में जन्म लेती है। हमारे ये ही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और ना ही इन्हें कोई प्यार या स्नेह है और ना ही किसी भी अवसर पर ये हमको याद करते हैं, ना ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास ही करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप दे देती हैं, जिसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म न करने से, अंत्येष्टि कर्म आदि में हुई किसी त्रुटि के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, कैरियर में समस्याएं, या संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर, दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते। कितना भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना की जाए, उसका शुभ फल नहीं मिल पाता। पितृदोष दो प्रकार से प्रभावित करता है। एक, अधोगति वाले पितरों के कारण। दो, ऊर्ध्वगति वाले पितरों के कारण। अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण की अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर विवाहादि में परिजनों द्वारा गलत निर्णय। परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पितर क्रुद्ध हो जाते हैं, परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। ऊर्ध्व गति वाले पितर सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन नहीं करने पर वह पितृदोष उत्पन्न करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। फिर चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना किए जाएं, कितने भी पूजा पाठ क्यों ना किए जाएं, उनका कोई भी कार्य ये पितृदोष सफल नहीं होने देता। पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि किस ग्रह के कारण
और किस प्रकार का पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। जन्म पत्रिका और पितृदोष। जन्म पत्रिका में लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव से पितृदोष का विचार किया जाता है। पितृदोष में ग्रहों में मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि और राहु केतु की स्थितियों से पितृदोष का विचार किया जाता है। इनमें से भी गुरु, शनि और राहु की भूमिका प्रत्येक पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है। इनमें सूर्य से पिता या पितामह, चंद्रमा से माता या मातामह, मंगल से भ्राता या भगिनी और शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। अधिकांश लोगों की जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से, क्योंकि गुरु, शनि और राहु से पीड़ित होने पर ही पितृदोष उत्पन्न होता है, इसलिए विभिन्न उपायों को करने के साथ साथ व्यक्ति यदि पंचमुखी, सातमुखी और आठमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर ले तो पितृदोष का निवारण शीघ्र हो जाता है। पितृदोष निवारण के लिए इन रुद्राक्षों को धारण करने के अतिरिक्त इन ग्रहों के अन्य उपाय जैसे मंत्र जप और स्तोत्रों का पाठ करना भी श्रेष्ठ होता है। हमारे ऊपर मुख्य रूप से 5 आरण होते हैं, जिनका कर्म न करने, आड़ न चुकाने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। ये आरण हैं मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और अर्षि ऋण। मातृ ऋण माता एवं माता पक्ष के सभी लोग, जिनमें माँ, मामी, नाना, नानी। देव आरण माता पिता प्रथम देवता हैं, जिसके कारण भगवान गणेश महान बने। इसके बाद हमारे इष्ट भगवान शंकर जी, दुर्गा माँ, भगवान विष्णु आदि आते हैं, जिनको हमारा कुल मानता आ रहा है। हमारे पूर्वज भी अपने अपने कुल देवताओं को मानते थे, लेकिन नई पीढ़ी ने बिल्कुल छोड़ दिया है। इसी कारण भगवान, कुलदेवी, कुलदेवता उन्हें नाना प्रकार के कष्ट, श्राप देकर उन्हें अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। आर्षिड आर्वरण, जिस अर्षि के गोत्र में पैदा हुए, वंश वृद्धि की उन ऋषियों का नाम अपने नाम के साथ जोड़ ढालने में नई पीढ़ी कतराती है। उनके आर्षित तर्पण आदि नहीं करती है। इस कारण उनके घरों में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इसलिए उनका श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता रहता है। मनुष्य आरण माता पिता के अतिरिक्त जिन अन्य मनुष्यों ने हमें प्यार दिया, दुलार दिया, हमारा ख्याल रखा, समय समय पर मदद की, गाय आदि पशुओं का दूध पिया, जिन अनेक मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों ने हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, उनका आरण भी हमारे ऊपर हो गया। पूर्वजों का स्वप्न में बार बार आना। मेरे एक रिश्तेदार ने बताया कि उनका अपने पिता के साथ झगड़ा हो गया है और वह झगड़ा काफी सालों तक चला। पिता ने मरते समय अपने पुत्र से मिलने की इच्छा जाहिर की, परंतु पुत्र मिलने नहीं आया। पिता का स्वर्गवास हो गया हुआ। कुछ समय पश्चात मेरे मित्र मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता को बिना कपड़ों के देखा है। ऐसा स्वप्न पहले भी कई बार आ चुका है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई त्योहार मना रहे हैं या कोई उत्सव आपके घर पर हो रहा है। ठीक उसी समय पर कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि जिससे रंग में भंग डल जाता है। ऐसी घटना घटित होती है कि खुशी का माहौल बदल जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि शुभ अवसर पर कुछ अशुभ घटित होना पितरों की असंतुष्टि का संकेत है। बहुत बार आपने अपने आसपास या फिर रिश्तेदारी में देखा होगा या अनुभव किया होगा कि बहुत अच्छा युवक है या युवती है, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है। एक लंबी उम्र निकल जाने के पश्चात भी शादी नहीं हो पाना कोई अच्छा संकेत नहीं है। यदि घर में पहले ही किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उपरोक्त स्थिति बनने के आसार बढ़ जाते हैं। इस समस्या के कारण का भी पता नहीं चलता। आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान या जमीन का एक हिस्सा किन्हीं कारणों से बिक नहीं पा रहा। यदि कोई खरीदार मिलता भी है तो बात नहीं बनती। यदि कोई खरीदार मिल भी जाता है और सब कुछ हो जाता है तो अंतिम समय पर सौदा कैंसिल हो जाता है। इस तरह की स्थिति यदि लंबे समय से चली आ रही है तो यह मान लेना चाहिए कि इसके पीछे अवश्य ही कोई अतृप्त आत्मा है जिसका उस भूमि या जमीन के टुकड़े से कोई संबंध रहा हो। मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य होने के बावजूद संतान सुख से वंचित है। हालांकि आपके पूर्वजों का इससे संबंध होना लाजमी नहीं है, परंतु ऐसा होना बहुत हद तक संभव है। जो भूमि किसी निसंतान व्यक्ति से खरीदी गई हो, वह भूमि अपने नए मालिक को संतानहीन बना देती है।
ये सभी प्रकार की घटनाएं या समस्याएं आप में से बहुत से लोगों ने अनुभव की होंगी। इसके निवारण के लिए लोग समय और पैसा नष्ट कर देते हैं, परंतु समस्या का समाधान नहीं हो पाता। किसी पीड़ित व्यक्ति को कुछ प्रेरणा मिले, इसलिए निवारण भी जरूरी है। सामान्य उपायों में षोडश पिंडदान, सर्प पूजा, ब्राह्मण को गौ दान, कन्या दान, कुआं, बावद्धी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल, बड़ बरगद आदि देव वृक्ष लगवाना एवं विष्णु मंत्रों का जाप आदि करना, प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्तोत्र एवं सूक्तों का वर्णन है, जिसके नित्य पठन से किसी भी प्रकार की पितृबाधा क्यों ना हो, शांत हो जाती है। अगर नित्य पठन संभव ना हो तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या और आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या अर्थात पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। वैसे तो कुंडली में किस प्रकार का पितृदोष है, उस पितृदोष के प्रकार के हिसाब से पितृदोष शांति करवाना अच्छा होता है। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर या घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर निम्न मंत्र की एक माला नित्य जाप करने से समस्त प्रकार के पितृदोष, संकट, बाधा आदि शांत होकर शुभत्व की प्राप्ति होती है। मंत्र जाप प्रातः या सायंकाल कभी भी कर सकते हैं। मंत्र एयुएम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। 4 अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन तथा चावल, बूढ़ा घी एवं 1 रोटी गाय को खिलाने से पितृदोष शांत होता है। अपने माता पिता, बुजुर्गों का सम्मान, सभी स्त्री कुल का आदर सम्मान करने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पितृ दोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें या स्वयं नियमित रूप से पाठ करें। साथ प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का पाठ करने से भी इस दोष में कमी आती है। 8 सूर्य पिता है, अतः तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन का चूरा, रोली आदि डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देकर 11 बार एयुएम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से पितरों की प्रसन्नता एवं उनकी ऊर्ध्व गति होती है। अमावस्या वाले दिन अवश्य अपने पूर्वजों के नाम दुग्ध, चीनी, सफेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। 10 पितृपक्ष में पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। अगर 108 परिक्रमा लगाई जाए तो पितृदोष अवश्य दूर होगा। नाना, नानी, मौसा, मौसी और इनके 3 पीढ़ी के पूर्वज होते हैं, क्योंकि मां का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा माना गया है। अतः यदि माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है अथवा माता के पक्ष को कोई कष्ट देता रहता है तो इसके फलस्वरूप उसको नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भी कलह और कष्टों का द्वार भी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। पितृ आरण पिता पक्ष के लोगों जैसे बाबा, ताऊ, चाचा, दादा, दादी और इसके पूर्व की 3 पीढ़ी का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमें आकाश की तरह छत्र छाया देता है, हमारा जिंदगी भर पालन पोषण करता है और अंतिम समय तक हमारे सारे दुखों को खुद झेलता रहता है। इस धर्म का पालन न करने पर उनका श्राप नई पीढ़ी को झेलना ही पड़ता है। इसमें घर में आर्थिक अभाव, दरिद्रता, संतानहीनता, संतान को विभिन्न प्रकार के कष्ट आना या संतान अपंग रह जाने से जीवन भर कष्ट की प्राप्ति आदि। अपना प्यार व सहयोग हमें दे, अति कृपा होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद टीम कथा रील की ओर से।